हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। और अभी दोस्तों दोपहर का 12 बज रहे हैं और आज हम दोस्तों खाना में बनाए, भात बने थे, दाल बने थे और आलू गोभी का सब्जी बने थे। तो सभी ने खा लिए और सभी अपने अपने कामों में चले गए हैं। और मम्मी पापा भी दोस्तों कहीं घूमने जा रहे हैं। हमारे गांव में दोस्तों मकर मेला लगते हैं, मकर संक्रांति जब होते हैं तभी ये मेला का शुरुआत होते हैं। तो संडे को दोस्तों लगते हैं हम सब के यहाँ पर। रविवार जैसे रविवार को दिन लगते हैं, सुबह से दोस्तों लगते हैं तो शाम तक रहते हैं। तो मम्मी पापा अभी जा रहे हैं और दोपहर का जो भी काम होते हैं दोस्तों वो सभी हमने निपटा लिए हैं। इधर दोस्तों हमारे घर पे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े हैं। वो इसलिए कि कुछ दिन पहले पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, फिर रियांश की तबीयत ख़राब हुई है तो उससे भी अभी सुई लगी रहे हैं। और उतने में दोस्तों हमारे देवर जी की भी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उसे भी दोस्तों सुई लगाने पड़ा क्योंकि कुछ दिन से गोली खा रहे थे पर वो दवा से कुछ नहीं हुए तो आज सुई जा कर के लगा दिए। और इधर दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं तो मम्मी पापा भी मेला से घूम कर आ गए थे। तो पापा बैठे हैं वहाँ पर और मम्मी भी अभी आए हैं। तो मम्मी बोरी में दोस्तों भर के लाए हैं तेज़ पत्ती दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि इस मेले में दोस्तों तेज़ पत्ती थोड़ी सी कम पैसे में मिलते हैं। तो इस मेले में ज़्यादातर आप सभी को तेज़ पत्ती ही दिखेंगे और जैसे लोहा लक्कड़ का सामान होते हैं वो सब ज़्यादा बिकते हैं। तो मम्मी भी 3 किलो तेज़ पत्ती लाए हैं। कितने दिन चलेंगे ये, 1 साल पूरा चल जाएंगे क्योंकि सभी सब्जी में डलते हैं, चाय में डलते हैं तो इसीलिए। तो इसमें दोस्तों खाने वाले और भी सामान लाए थे। तो क्या लाए हैं हम आप सभी को दिखाते हैं, पहले निकाल लेते हैं क्योंकि तेज़ पत्ती ऊपर से है और जो खाने वाले सामान लाए थे तो अंदर बोरी में है तो उसे निकालना पड़ेंगे क्योंकि अभी आयांश रियांश देखेंगे तो बहुत टूट पड़ेंगे कि क्या लाए हैं मेले से खाने के लिए क्या नहीं। क्योंकि जब बाज़ार जाते हैं तो सनेस के पीछे तो बच्चों भागते हैं क्योंकि कुछ खाने के लिए लेकर आए होंगे और वैसे तो आज मेले गए हैं तो सोचो कितने खुश होंगे कि क्या क्या खाने के लिए लाए हैं। इन दोस्तों काला पन्नी में बंधे हुए हैं तो क्या क्या है हम आप सभी को दिखाते हैं। तो ये बड़ा वाला जो पन्नी है दोस्तों, ये बड़ा वाला पॉलीथीन हम खोलते हैं तो इसमें लग रहे हैं दोस्तों जैसा एक फल होते हैं तो हम सब का भाषा में दोस्तों केसौड़ बोलते हैं। इस फल को बहुत मीठी होती है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा होते हैं तो जिससे पानी का मात्रा कम रहते हैं शरीर में यानी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं तो वो ये फल ज़्यादा खाते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका कलर दोस्तों ऊपर से हल्का हल्का आलू के जैसे रहते हैं, जैसे पीला वाला आलू रहते हैं वैसे। तो ये तो हो गए और दूसरे पन्नी में दोस्तों संतरा थे क्योंकि संतरा हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो संतरा बोले थे मम्मी को लाने के लिए हमारे लिए तो संतरा लेकर के आए हैं। और इसमें दोस्तों क्या चीज़ है हमें नहीं पता, हम ये भी पॉलीथीन आप सभी को खोल के दिखाते हैं क्या चीज़ है। और ये जल्दी खुल भी नहीं रहे हैं, बहुत कस के बंधे हैं। तो इसमें जैसे हमें लग रहे हैं नमकीन होंगे तो देख सकते हो, जी हाँ इसमें भुजिया और नमकीन दोनों मिक्स है दोस्तों। क्योंकि मेला का दोस्तों ये बहुत ही चटपटा नमकीन रहते हैं तो जो भी मेला देखने जाते हैं वो तो ख़रीदते ही और बहुत अच्छे खाने में भी लगते हैं दोस्तों। तो यही सब दोस्तों मेला का सनेस थे। तो मेला का सनेस हम रख दिए और इधर हम दोस्तों साग झाड़ लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा सवेरा है, अभी अंधेरे नहीं हुए हैं। तो मम्मी बोल रहे हैं कल बनाएंगे तो हम आज ही साग को अच्छे से झाड़ लेते हैं यानी साफ़ कर लेते। इसमें ज़्यादातर खरपतवार ज़्यादा नहीं होते हैं, फिर भी एक आध होते हैं तो वही साफ़ कर लेते हैं। और छोटे छोटे दोस्तों इसमें कीड़े लगे रहते हैं, जैसे लाही जैसे बोलते हैं मच्छर जैसे कीड़े, तो उसे झाड़ना पड़ता है ताकि साग में लगे ना रहे। और इसे दोस्तों हाथ से झटका दे करके झाड़ना पड़ता है तो जो भी वो लाही लगे रहते हैं दोस्तों तो वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं और साग फिर साफ़ हो जाते हैं। और ये दोस्तों ये सभी साग हम और मम्मी मिलके साफ़ कर लिया। अब एक भी दोस्तों इसमें लाही नहीं लगे हुए हैं। और अभी तो दोस्तों सीज़न ही ऐसी है कि हरा चीज़ पे और पीला चीज़ पे बहुत ज़्यादा मच्छर जैसे जो लाही होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो अच्छे से साफ़ करके हमने रख दी। तो मम्मी
इसे काट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये साग काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस साग को दोस्तों बहुत पतले पतले काटना पड़ता है, तो इसीलिए तो मम्मी अभी से काटने में लग गए। और दोस्तों जो नमकीन लाए थे मेले से मम्मी पापा, तो वो नमकीन दोस्तों हम दोनों रियान साइंस को खाने के लिए दे रहे हैं। और माला पहन के आए थे, क्योंकि मम्मी पापा माला चढ़ाए थे और पूजा भी की थी। धनुक जी का मंदिर है दोस्तों वहीं पर, धौंसा धाम बोलते हैं हम सबके, जहाँ पर ये मेले लगते हैं। तो वहीं से माला भी पहन के आए थे, तो दोनों का माला आयंस श्रेयांश ने पहन लिया, मम्मी का भी और पापा का भी। तो दोनों पहन के और दोस्त बैठे और खेल भी रहे थे और मज़े में खा रहे हैं। और इधर दोस्तों देख सकते हो मम्मी साग काटने में लगे हुए हैं। अभी उतना सारा साग बाकी है, अभी थोड़ी सी कटे हैं। काटते काटते मम्मी को तो रात होने वाले हैं। तो जब तक मम्मी साग काट रहे हैं हम अपना काम निपटा लेते हैं। और दोस्तों ये किस चीज़ का साग है आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। भात खाता भात तो आप सभी को नहीं पता है तो हम बाद में वीडियो में बता देंगे। और इधर दोस्त मम्मी को साग काटते काटते रात काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। जब तक मम्मी साग काट रहे थे तब तक हम दोस्तों भात और आलू शिम की सब्ज़ी बनाई। फिर उसके बाद दोस्तों सभी को खाना भी खिला दी। फिर मम्मी का साग कटिंग पूरा फिनिश हुए और फिर उसके बाद दोस्तों मम्मी ने भी खाए और हमने भी खाए। और फिर दोस्तों जा कर के सो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो कोई भी काम दोस्तों रात को नहीं किए थे घर आंगन का। तो सुबह उठे दोस्तों जल्दी थोड़ी सी, तो आंगन घर का झाड़ू बर्तन चूल्हे सभी हमने चूल्हे चौके सभी करके दोस्तों खाना की तरफ आ गए। और चाय तो वैसे भी नहीं बने आज, तो हमने दोस्तों कुकर में या साग करेंगे तो हम उसको दोस्तों पहले उसमें लेवा लगा लिए मिट्टी और थोड़ी सी राख से, क्योंकि दोस्तों जब धोएंगे तो जल्दी नहीं धो पाएंगे, तो इसीलिए लगा देते हैं। तो कुकर भी नहीं जलते हैं और धोने में भी बर्तन आसानी रहते हैं, तो इसीलिए। और फिर वो लगाने के बाद दोस्तों लेप हमने आग जलाई चूल्हे में और कुकर के को रख दी चूल्हे पे। और फिर दोस्तों 1 लोटा हमने पानी भर के उसमें गर्म होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि गर्म हो जाएंगे तब हमें दोस्तों साग डालना है। और तब तक हम दोस्तों साग में डालने के लिए 3-4 हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ी सी दोस्तों अदरक का टुकड़ा लिए हैं, तो उसे भी दोस्तों कूट लेते हैं। और ये भी हम कूट के दोस्तों प्लेट में रख देते हैं। और जब गर्म पानी हो जाएंगे तो हम दोस्तों अदरक जो कूटे हैं वो रख देंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों हम साग रखेंगे। और हरी मिर्च तो दोस्तों हम काट के ही रखेंगे, वो नहीं कूटेंगे। तो हमारा अदरक दोस्तों कुट गए थे तो हमने प्लेट में रख लिए हैं और हमारा गर्म पानी अभी हो रहे हैं। जब तक हम आप सभी को कटे हुए साग दिखाते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों यही कटे हुए साग है। तो वैसे तो दोस्तों मम्मी ने सूप में काट के रखे थे, पर हमने थाली में एक भर लिए हैं, क्योंकि थाली में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे और हमें डालने में भी अच्छे रहेंगे कुकर में। और ये दोस्तों किस चीज़ का साग है हम आप सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों ये खिसाड़ी का साग है, हम सब के यहाँ पर दोस्तों खिसाड़ी का साग बोला जाता है। और कहीं कहीं पर दोस्तों इसे चपटी का नाम से जाना जाता है, चपटी इसका दाल होते हैं, तो उसी का दोस्तों साग है ये। और ये हर सीज़न दोस्तों खाने को नहीं मिलेंगे आप सभी को, जनवरी फरवरी मार्च तक मिलते हैं, 3 ही महीने दोस्तों ये साग खाने को मिलते हैं। और ये साग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत स्वादिष्ट है दोस्तों। जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से आप सभी बना करके खाइए, बहुत मज़े आने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा गर्म पानी तो हो गए थे, तो हमने थोड़ी सी उसमें नमक डाली और फिर दोस्तों हमने साग रखी और साग को ऊपर नीचे चला दिया अच्छे से। और फिर उसके बाद हमने कुकर का दोस्तों ढक्कन लगा दी और फिर दोस्तों चूल्हे पे उसे पकने के लिए रख दिया। और जब तक हमारा दोस्तों साग पक रहे हैं तब तक हमने जो बैगन रोपे थे 3-4 महीने पहले, तो उसमें दोस्तों 1 आध बैगन फरे हुए थे, तो हमने चोखा बनाने के लिए तोड़ लिया। आधा सड़े हुए थे पर 2-3 सही ही थे। तो जो सही थे दोस्तों वो हमने तोड़ ली और चूल्हे के पास रख दिए थे उसे पकाने के लिए। और इतने में दोस्तों आयंस रियांस आ गए और उसके साथ खेल रहे थे। और आयंस को गिनती आते हैं पर रियांस को नहीं आ रहे थे, तो इसी के लिए दोनों में बहस चल रहे थे, क्योंकि आयंस को थोड़ी बहुत आ जाते हैं पर रियांस को अभी नहीं आते हैं। रियांस अभी छोटे हैं और रियांस को आज हम पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहे हैं, बहुत हमें लाड दुलार कर रहे थे। और फिर उसके बाद खेलने चले गए
और इतने में दोस्तों हमारा कुकर का सीटी भी 5-6 लग गए, तो हमारा साग बहुत अच्छे से पक गए होंगे। तो हमने दोस्तों कुकर को नीचे उतारे और फिर उसका दोस्तों सीटी निकाल दी और फिर उसमें का पूरा गैस ख़त्म हो गए। तो हमने कुकर को खोले और साग को चेक किए तो हमारा साग बहुत अच्छे से पक गए थे दोस्तों। तो चूल्हे पे हमने तवा चढ़ा दी। जब तक तवा गर्म होते हैं तब तक हम अच्छे से दोस्तों दल घोटनी ले करके साग को हम मिला लेते हैं, क्योंकि दोस्तों साग को जितना मिलाएंगे उतना ही स्वादिष्ट लगेंगे खाने में। तो साग को भी मिला रहे थे दोस्तों और तवा गर्म हो गए थे। तो हम मिर्च को भी फ्राई कर रहे थे और साग को भी दोस्तों अच्छे से हमने मिला लिए। और मिर्च फ्राई करने के लिए दोस्तों हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाले और थोड़ा सा नमक, और बीच बीच में दोस्तों हम चलाते रहे और इसी तरीके से हमारा मिर्च भी फ्राई हो जाएंगे। और हम थोड़ी सी और दोस्तों साग को हम अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि ये खेसारी का साग है दोस्तों, तो ज़्यादा ये जल्दी मिलते नहीं हैं, गल भी जाते फिर भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। और वैसे भी ये 2-3 दिन का साग हो गए थे तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहे थे, सूख गए थे दोस्तों। और इसमें थोड़ी सी बत्थू का साग फेंट देते तो और भी ज़्यादा टेस्टी भी लगते और भी जल्दी पक जाते और गल भी जाते। तो इसीलिए थोड़ी सी सख्त है, तो इसे हम दल घोटनी लेकर के दोस्तों बहुत अच्छे से मिला देंगे। और दोस्तों जब तक हम साग मिला रहे थे तो हमारा दोस्तों मिर्च भी फ्राई हो गए। तो हम मिर्च को दोस्तों हम निकाल लिए एक प्लेट में, और साग भी दोस्तों हमारा मिल गए थे। तो हम सूखी साग थोड़ी सी हम अलग प्लेट में निकाल के रख देते हैं मम्मी के लिए। और वो रखने के बाद दोस्तों हम सभी साग में मार मिला देते हैं, यानी चावल का पानी है वो, क्योंकि मम्मी को थोड़ी सूखी साग ज़्यादा पसंद पड़ते हैं और गीली भी। तो ज़्यादा हम गीली बनाए और ज़्यादा सूखी नहीं रखे, थोड़ी सी बस सूखी रखे। और दोस्तों चावल का पानी मिलाने के बाद हम साग को अच्छे से फिर से मिला लिए रही दल घोटना ले करके, ताकि अच्छे से मार सभी में मिक्स हो जाए। और इधर हम अलग बर्तन में साग को पलट के रख लिए, और इधर हम तवे पे दोस्तों हल्का सा सरसों का तेल डाले और थोड़ी सी दोस्तों हमने जीरा डाले और 5-6 दोस्तों सूखी मिर्च डाले और हरा लहसुन का दोस्तों पत्ते डाले, उससे अच्छा स्वाद आते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों इस सभी को पकने हमने सभी को अच्छे से थोड़ी देर पकने दी, अच्छे से फ्राई होने दी। और फिर उसके बाद दोस्तों हमने टमाटर रखे और टमाटर को भी दोस्तों 5-6 मिनट हमने पकाए और थोड़ी सी दोस्तों हल्का उसमें नमक डालें। और वो डालने के बाद हम अच्छे से चलाए, और फिर चलाने के बाद हम दोस्तों साग में तड़का लगा दिए। और टमाटर को दोस्तों हमने थोड़ी सी कच्ची रखी है, उसे अच्छे से पकने नहीं दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये साग दोस्तों खट्टी अच्छी लगती है, तो इसीलिए हमने तड़का भी दोस्तों टमाटर से लगाए। और ये हल्का हल्का ये साग खट्टी रहती है और टमाटर से छौंके हम दोस्तों यानी तड़का लगाए तो और भी ज़्यादा दोस्तों 4 चांद इस साग का लग गए और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो गए। तो दोस्तों हम सूखी साग को भी तड़का लगा दिए, वही सब रख करके, बस इसमें टमाटर नहीं रखे। और हम दोस्तों अलग बर्तन में हम रख लेते हैं मिर्च, और इसमें हम दोस्तों जो बैगन को हम पकाए थे चूल्हे में, तो बैगन को हम दोस्तों छील लेते हैं। और वैसे दोस्तों लग रहे थे बैगन ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ख़राब, पर उतने ख़राब है नहीं, एक भी दोस्तों कीड़े नहीं निकले इस बैगन में। काट के ही हमने चूल्हे में रखे थे, फिर भी बीच बीच में कहीं रह जाते हैं, तो वैसे नहीं थे कीड़े। हाँ देखिए साबुन करके देख ले, नहीं थे कीड़े, तो सभी को हमने छील लिए अच्छे से धो करके। और फिर दोस्तों हम इसका सादा सा सिंपल चटनी बनाएंगे यानी चोखा। तो एक प्लेट में दोस्तों हम 2-3 सूखी मिर्च लिए थे, चूल्हे के आग पे दोस्तों पकाए थे। तो पकाने के बाद हम मिर्च को गूड़े यानी मसले, और फिर दोस्तों उसमें थोड़ी सी बस नमक डाले, और नमक डालने के बाद हम सभी को अच्छे से मिक्स करके उसे थोड़ी देर हम दोस्तों गूड़े। और गुड़ने के बाद हमारा चटनी बन के रेडी हो गए। हम तेल भी नहीं उस चटनी में डाले, क्योंकि ऐसा ही बैगन का चोखा अच्छे लगते हैं साग भात पे। और फिर वो बन गए थे, तो दोस्तों हम इधर साग भात का थाली लगा देते हैं, गांव का स्पेशल थाली। तो देख सकते हो हमारा थाली लग रहे हैं आप सभी के लिए।
तो आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म साग भात खाने के लिए। और स्वादिष्ट और एकदम देसी तरीके से साग बनाए हैं, तो आप सभी को भी दोस्तों बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। तो आ जाइए खाने के लिए। सभी का थाली लग के रेडी हो चुके हैं, देसी थाली। तो दोस्तों आप सभी को हमारा रेसिपी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों हम भी जा रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि 11 बज गए साग बनते बनते, क्योंकि ये साग में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो हम भी खा लेते हैं, मम्मी पापा सभी को दे देते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।